हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। एक सूचना ये देनी थी कि संडे वाला टेस्ट जो है वो मैं आज करवा रहा हूँ, मतलब कि 21 तारीख को। और अगस्त माह से ये तीसरा टेस्ट होगा। इसके पहले दो टेस्ट वीकली करंट अफेयर वाले करवाए जा चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप जाके वहाँ पे उसका रिवीजन कर सकते हैं। और हमारे जो ये करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, इसमें खास बात ये है कि इसमें आपको करंट अफेयर के हूबहू प्रश्न तो दिखाई दे जाएंगे, साथ ही यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेट करके आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे अन्य विषयों के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये सीरीज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है पहला, उत्तर प्रदेश के गोंडा विधानसभा क्षेत्र निर्वाचित सुचिता कृपलानी आजाद हिंद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद नामक लोकप्रिय कविता की लेखक सरोजनी नायडू हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, केवल एक सत्य है, न तो एक और न ही दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, डी केवल दो सत्य है। तो जो आपका राइट आंसर है वो डी, केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सत्य है, पहला वाला सत्य नहीं है। उसका कारण है कि जब सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी थी तब वो कानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई थी। कानपुर में वो वर्ष 1962 में चुनाव लड़ती हैं। उसके बाद एक साल बाद 1963 में उनको मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है। गोंडा विधानसभा क्षेत्र से भी वो चुनाव लड़ी हुई हैं 1967 में। और 1971 में आते आते वो राजनीति से संन्यास ले लेती हैं। यूपी स्पेशल पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, खासतौर की हमारे आगामी आने वाली परीक्षा आरओ एआरओ और पीसीएस के संदर्भ में। अब बात करें सरोजनी नायडू की, तो इनकी जो लोकप्रिय कविता है वो इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद है। इसके अलावा दो और हैं, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। इसको भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा? द गोल्डन थ्रेशहोल्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है, और एक है द बर्ड ऑफ टाइम। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न की। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में बहुआयामी गरीबों की संख्या वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के मध्य कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। इस रिपोर्ट का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को किया था, इसलिए ये प्रश्न बनाया गया है। आपके विकल्प हैं 8.49%, 8.89%, 9.49% और 9.89%। तो जो आपका राइट आंसर है वो डी है, 9.89% गिरावट देखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में निम्न में से असत्य मिलान का चयन करना है, मतलब कि जो मिलान गलत है वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपके ऑप्शन हैं, रायबरेली काष्ठकला, हाथरस हैंडलूम, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हाथरस हैंडलूम। हाथरस का संबंध जो है वो हींग से है, और हैंडलूम का जो संबंध है वो किससे है? हरदोई से है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया था, इसलिए इस प्रश्न को बनाया गया है। आगे बात करें, निम्न कथनों पर विचार करें। पंछियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध वुडवर पक्षी अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, जलीय जीवों के निवास हेतु प्रसिद्ध टंपारा झील को वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और आपके ऑप्शन हैं, केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल दो सत्य है और दोनों कथन असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी। यहाँ पे केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट ही सत्य है। टंपारा झील को वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। टंपारा झील जो है उड़ीसा में है, और यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही थी जिसको लेकर एनजीटी ने राज्य सरकार को एक नोटिस दिया था। अब पहला वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि वुडवर पक्षी अभ्यारण्य केरल राज्य में नहीं है। वुडवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं स्थित है? नहीं पूछा है आपका, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, बताना है इनमें से कौन सा एक नहीं है। आपके विकल्प हैं, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। और तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। लखनऊ में एनजीटी का कार्यालय नहीं है, भोपाल में है।
और एनजीटी का स्थापना जो है वो 2010 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि पुणे, चेन्नई, भोपाल और कोलकाता में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। फीबा ओलंपिक प्री क्वालिफायर एशिया चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी सीरिया कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया संयुक्त रूप से कर रहा है। और आपके विकल्प हैं, पहला केवल एक सत्य है, बी दोनों कथन असत्य है, सी केवल 2 सत्य है, डी दोनों कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असत्य विकल्प का चयन करना है यहाँ पे आपको, मतलब कि जो विकल्प यहाँ पे सही नहीं दिया गया है स्टेटमेंट के रूप में, उसको आपको राइट आंसर बनाना है। पहला ऑप्शन है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को भारतीय वायुसेना द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17 के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टील्थ शिप नीलगिरी था। और सी, प्रोजेक्ट 17 ए के तहत लॉन्च किया गया दूसरा शिप उदयगिरी था। और डी, प्रोजेक्ट 17 ए में 7 उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का विकास शामिल है। तो जो यहाँ पे आपका गलत स्टेटमेंट है वो है विकल्प ए। पहली बात तो प्रोजेक्ट 17 जो है वो वायुसेना से रिलेटेड नहीं है, वो है नौसेना से संबंधित है। और दूसरी बात, ये जो लॉन्च हुआ था ये 2018 में लॉन्च नहीं हुआ था, इसकी लॉन्चिंग 2019 में हुई थी। और इस प्रोजेक्ट 17 ए के तहत जितने भी शिप बनाए जाएंगे उनके नाम पहाड़ों पे दिए गए हैं। जैसे पहला नीलगिरी था, दूसरा उदयगिरी, तीसरा तारागिरी, और जो भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्वारा उसका नाम विंध्यगिरी है, और आने वाला जो है वो महेंद्रगिरी है। अब आगे बात करें 8वें नंबर प्रश्न की। हाल ही में निम्न में से किस नाम से देश में अपनी तरह का पहला स्वायत्त पानी के नीचे का वाहन लॉन्च किया गया? तो जो आपका ऑप्शन है वो है लेपाक्षी, मीराक्षी, हिंदाक्षी या डी निराक्षी। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो होगा डी निराक्षी। निराक्षी जो है एक अंडर वाटर वाहन है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। अब आगे बात करें 9वें नंबर प्रश्न की। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला है, भारत फाइनल में जापान को हराया, और दूसरा है, यह ट्रॉफी चौथी बार भारत ने जीती। और आपके ऑप्शन है, केवल एक सत्य है, दोनों कथन असत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य है। तो जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो सी होगा। केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि फाइनल में भारत ने जापान को नहीं हराया था, मलेशिया को हराया था। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फाइनल में मलेशिया को भारत ने हरा के एशियन चैंपियन ट्रॉफी पर चौथी बार कब्जा किया था। अब बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न की। बक्साली पांडुलिपि का संबंध किस विषय से है? आपके ऑप्शन है भूगोल, विज्ञान, गणित या भाषा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा गणित। गणित का संबंध जो है वो बक्साली पांडुलिपि का संबंध जो है वो गणित विषय से है, क्योंकि इसी पांडुलिपि के में बताया गया है कि शून्य की खोज जो है वो भारत में हुई थी। और शीतकालीन सत्र में संसद में एक पांडुलिपि से रिलेटेड एक विधेयक भी सरकार द्वारा लाया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असत्य विकल्प का चयन करना है, मतलब यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टेटमेंट के रूप में, उसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक एवं कला संग्रह का शिलान्यास किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, अहमदाबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। और तीसरा ऑप्शन है, सरकार ने वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के भाग को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य तय किया है। और चौथा ऑप्शन है, भारत सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का निर्णय लिया है। तो जो यहाँ पे आपका गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी में, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क अहमदाबाद में लॉन्च नहीं किया गया है, उसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस प्रश्न की खूबी देख रहे हैं, इस प्रश्न में एक आप ये देखेंगे कि एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न बन रहे हैं। जैसे विकल्प एक ए जो है वो अपने आप में एक प्रश्न है,
ऑप्शन बी अपने आप में एक अलग प्रश्न है, सी भी अपने आप में एक अलग प्रश्न है और डी भी अपने आप में एक अलग प्रश्न है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न से आपने 4 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। निम्न में से किस एक देश से भारत सरकार ने हेरॉन ड्रोन खरीदा है? आपके ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो जो राइट आंसर है वो है ए इजराइल। हेरॉन ड्रोन जो है वो इजराइल से खरीदा गया है, न्यूज में चल रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सीधे सीधे पूछेगा, वन लाइनर है। आगे बात करें 13 नंबर प्रश्न की। निम्न में से भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विश्व की सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता जिज्ञासा का आयोजन करवाया गया? जिज्ञासा का आयोजन अभी हाल ही में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में करवाया गया था, जो कि किसी भी देश द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता थी। तो इससे जो संबंधित मंत्रालय है वो आपको बताना है। आपके विकल्प हैं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने इंडियन ऑयल के साथ मिलकर इस क्विज प्रतियोगिता को करवाया था। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है? आपके ऑप्शन है अडानी समूह, टाटा समूह, रिलायंस समूह या हिंदुजा समूह। तो जो राइट आंसर है वो है डी, हिंदुजा समूह के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विनिर्माण संयंत्र के लिए 100 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने की बात चल रही है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ये ज्योग्राफी से रिलेट हो जाएगा। देश और उनकी राजधानी के संदर्भ में असत्य मिलान का चयन करें। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन गलत है जिसकी राजधानी गलत बताई गई है। ए नाइजीरिया कंपाला, बी इथियोपिया अदिस अबाबा, सी घाना अकारा, डी नाइजर नियामी। तो जो आपका राइट आंसर होगा ए, नाइजीरिया की राजधानी जो है वो लागोस है। नाइजीरिया भी न्यूज में चल रहा था, आप लोग को पता ही है, मैंने करंट में बताया है। और कंपाला युगांडा की राजधानी है, युगांडा भी न्यूज में था। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए खास तौर की अफ्रीकन कंटिनेंट के जो भी कंट्रीज न्यूज में चल रहे हैं उसकी आप लोग राजधानी, वहां की विशेषता, भौगोलिक स्थिति आप लोग देखे रहिए। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। असत्य मिलान का चयन करना है आपको यहाँ पे। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मई 2015, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना सितंबर 2015 और डी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नवंबर 2015। तो जो आपका गलत मिलान है वो है डी, आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2013 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ये प्रश्न दूसरी बार पूछा जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, इस पे प्रश्न तो एक ना एक बनता ही है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखे रहिएगा। इसमें बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल डेटा भी हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या वर्ष 2019-21 में 14.96% है। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में 3.4 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो आपके ऑप्शन हैं केवल एक सत्य है, बी दोनों कथन असत्य है, सी दोनों कथन सत्य है और डी केवल 2 सत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा सी, यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये आपको याद ही करना होगा कि 3.4 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर का प्रश्न है वन लाइनर। हाल ही में लॉन्च किया गया प्रबल क्या है? प्रबल क्या है? आपके ऑप्शन है टैंक, सबमरीन, मिसाइल या फिर डी रिवॉल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। प्रबल जो है एक रिवॉल्वर है जो कि एक कानपुर की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी स्पेसिफिक है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। 19वां नंबर का प्रश्न है राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में शीर्ष राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बी
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, या डी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में शीर्ष राज्य हैं। अब अगर हम एकदम निचले पायदान के राज्य की बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल। इसको भी आप लोग ध्यान दिए रहिए। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। तांग्यानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। ये प्रश्न रिलेट करके बनाया गया है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि न्यूज में होगा। नीली नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, बी न तो एक और न ही दो सत्य है, सी केवल दो सत्य है, डी एक और दो दोनों सत्य है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए केवल एक सत्य है, दूसरा वाला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि नीली नील नदी का जो उद्गम है वो ताना झील से होता है। कहां से होता है? ताना झील से। और विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। ये आपको ध्यान देना है। विक्टोरिया झील 3 देशों से संबंधित है, जो कि मैंने करंट में बताया हुआ है जब मैं युगांडा को पढ़ा रहा था। अब आगे बात करते हैं 21 नंबर के प्रश्न की। असत्य विकल्प का आपको यहां पे चुनाव करना है। पहला विकल्प है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। दूसरा विकल्प है भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेस सर्किट का निर्माण चेन्नई में किया गया है। और तीसरा विकल्प है भारत का सबसे बड़ा एकीकृत आईटी हब लखनऊ के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा। और चौथा विकल्प है आईवीएफ की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाने वाला गोवा भारत का पहला राज्य है। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेस जो है मैंने बताया था उसका निर्माण हैदराबाद में किया गया था, न कि चेन्नई में वर्ष 2012 में किया गया था। और चेन्नई में जिसका निर्माण किया गया है वो है नाइट स्ट्रीट सर्किट कार रेस, नाइट रात वाला। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होगा एग्जाम में। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला ग्राम एटलस लॉन्च किया गया? वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है केरल, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी गोवा। गोवा के मायम में भारत का पहला ग्राम एटलस लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ें। 23 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से किस एक कंपनी ने विश्व का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण का निर्माण किया है? ये सारे जो इंपॉर्टेंट करंट है ये पिछले हफ्ते की न्यूज में ही था। आपके ऑप्शन है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, बी स्काई रूट एरोस्पेस, सी अग्निकुल कॉस्मोस, या डी ध्रुव स्पेस। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण लॉन्च किया है। और अगर ये सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है तो क्या होगा कि ये अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो देश की दूसरी निजी कंपनी बन जाएगी जो कि ऐसी उपलब्धि प्राप्त करेगी। इससे पहले स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये करके दिखा चुकी है। अब आगे बात करें 24 नंबर प्रश्न की। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के मध्य किस वर्ष मिजोरम शांति समझौता, मिजोरम अभी न्यूज में था तो इसलिए ये प्रश्न बनाया गया है, मिजोरम शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? आपके ऑप्शन है 1982, बी 1984, सी 1985, या डी 1986। जो आपका राइट आंसर है वो होगा डी 1986 में मिजोरम शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो ऑपरेशन जेरिको इन्होंने चलाया था मिजोरम के आजादी के लिए। इसको भी आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। असत्य मिलान का आपको यहाँ पे चयन करना है, बताना है कि कौन सा मिलान जो है वो असत्य है समिति को लेकर। आपके ऑप्शन है ए केवी सुब्रमण्यम समिति विदेश निवेश, एमसी मिश्रा समिति पहाड़ी क्षेत्र के विकास, ए के भार्गव समिति डेटा प्रोटेक्शन, और डी महेश चंद्र पंत समिति स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु। ये समिति है और ये समिति किस क्षेत्र में कार्य कर रही है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी ए के भार्गव समिति का जो संबंध है वो नेट न्यूट्रलिटी से है, न कि डेटा प्रोटेक्शन से है। डेटा प्रोटेक्शन से जिनका संबंध है उस समिति का नाम है बीएन श्री कृष्ण समिति। ये आपको ध्यान देना है। अब और महेश चंद्र पंत समिति जो है हाल ही में इसका निर्माण किया गया था स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु। 3 से लेकर कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रमों में ये संशोधन करेंगे। अब आगे बात करें 26 नंबर के प्रश्न की।
निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, विश्व का पहला नैनो लिक्विड यूरिया इफ्को द्वारा 31 मई 2021 को लॉन्च किया गया। दूसरा, भारत सरकार का यूरिया उत्पादन आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025 है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है, दोनों कथन सत्य है, बी दोनों कथन असत्य है, सी केवल एक सत्य है, डी केवल दो सत्य है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए, दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। यूरिया पे चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को किया गया था। अब 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे संविधान समिति में शामिल 15 महिलाओं में निम्न में से कौन सी एकमात्र दलित महिला थी? आपके ऑप्शन है, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करनी, सी दक्षयानी वेलयुद्धन या डी रेणुका रे। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी दक्षयानी वेलयुद्धन। संविधान समिति में शामिल जो 15 महिलाएं थीं उसमें एकमात्र दलित महिला थी। अभी हुआ क्या था कि 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति महोदया जी ने 7 स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं का जिक्र किया था, जिसमें अम्मू स्वामीनाथन भी थी। इनका संबंध तमिलनाडु से है, इस पर डिटेल में बात की गई थी, तो इसीलिए ये प्रश्न ऐसा रिलेट करके बनाया गया है। अब लास्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारत का एकमात्र जिला जिसके क्षेत्र में 3 टाइगर रिजर्व आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपके ऑप्शन है नलगोंडा, चामराजनगर, कुरनूल या गुंटूर। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा चामराजनगर। और चामराजनगर की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक का एकदम दक्षिणी जिला है और बेसिकली ये मैसूर से काट कर इसका निर्माण किया गया है। और इसके क्षेत्र में जो जो टाइगर रिजर्व आते हैं उसमें से एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरा है बिलीगिरी रंगनबेट्टा टाइगर रिजर्व और तीसरा है मलाई महादेश्वरा टाइगर रिजर्व। ये 3 टाइगर रिजर्व जो है चामराजनगर के क्षेत्र में आते हैं, जिले के क्षेत्र में। तो ये तो रहा दोस्तों पिछले हफ्ते की समसामयिकी से वीकली टेस्ट। अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप 51002963 पे आप व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और प्रश्न कैसा लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपको करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।